हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशन SCI। चलने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे मोर इंफॉर्मेशन आपकी वीडियो आपको मिलता रहे। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है MS वर्ड का इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम ग्रुप ऑप्शंस देखेंगे आज पूरा। ओके, चलते हैं हम अपने वीडियो में। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आप चलिए ठीक है। तो अभी देखो, MS वर्ड का जो हमारा इंसर्ट टैब है, इसमें पहला ग्रुप ऑप्शन है हमारा पेज। अरे पेज, पेज क्या है, कैसे वर्क करता है? तो अभी यहाँ पे हमने एक लिया, यहाँ पे पेज कवर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें बाय डिफॉल्ट कुछ पेज कवर मिलते हैं, जिसे हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब पेज कवर में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारे फॉर्मेट हमें मिलते हैं, जिसे इस तरीके से, जैसे हम मान सकते हैं, जैसे कि हमारा नोटबुक होता है, नोटबुक के ऊपर आपका कवर टाइप में पूरा ढका हुआ पेज होता है, यानी पेज क्या होता है, कवर में ढका होता है, उसी को हम कहते हैं पेज कवर, यानी पेज कवर डिजाइन। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे जो भी हमारा पेज है, ये सब कुछ है। अब मान लीजिए इसमें आपको कुछ चेंजेस करना है, क्या करना है, चेंजेस करना है। जैसे मान लो ये डॉक्यूमेंट है, हम यहाँ पे लिखते हैं माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, माय, इसे हम एडिट करना है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ओके, यहाँ पे हम एडिट करना चाहते हैं, और यहाँ पे हमने टाइप किया माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने कोई चीज एडिट कर लिया शॉर्ट में, यहाँ पे डेट डालना है, यहाँ फॉर्मेट हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, जो कुछ भी है हमारे पास डेट फॉर्मेट। तो पेज कवर में जो भी हमने चेंजेस किया, अब मान लो बार बार हमें इसे यूज करना है या फिर किसी चीज में इसे अटैच करना है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं अगले ऑप्शन में, यहाँ पे, सॉरी टू से, तो यहाँ पे आते हैं। पहले ये चीज हमने चेंजेस कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, जो आपको क्विकली यूज करना है आप उसे यूज कर सकते हो। moreoffice.com पे चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट हमें इस तरीके से मिल जाता है, जो भी हमें चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे कंटेंट भी एडजस्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कुछ हमारा फॉर्मेट है, जो डिस्टर्बेंस है इसमें थोड़ा सा, इसे हम सही करते हैं थोड़ा इधर। ओके ओके ओके, यहाँ पे है। तो अभी ये जो फॉर्मेट था हमारा, यहाँ पे जो भी कवर पेज चाहिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसे सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं कुछ इस फॉर्मेट में। ये देखो, ये हुआ। तो अभी जो हमने पहले से स्टार्ट किया था, फिर लिया था स्टार्टिंग में, उसे हम लेते हैं। अब हम चाहते हैं ये कवर पेज क्या हो, सेव। सेव करने से पहले यहाँ पे क्या दिया आपको, रिमूव करंट कवर पेज। मान लो आपको इसे रिमूव करना है, तो आप सिंगल क्लिक में से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। फिर अगला ऑप्शन हमारा आता है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। यानी क्या, कि अगर आप इसे सेव करना चाहते हो किसी नाम से, कि बाय डिफॉल्ट आपको ये यूज करना है, हर बार आपके डॉक्यूमेंट में आपको यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस कवर पेज के गैलरी में इसे सेव कर सकते हो। जैसे कि हम करते हैं यहाँ पे Ctrl+A, यहाँ पे हमने पूरे ऑप्शन सिलेक्ट किया, जो भी हमारा डिजाइन था, फॉर्मेट था, और हम इसे क्या करते हैं, देखिए ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हुआ, इस पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे कह रहा है आप अपने कवर पेज का नाम दीजिए, तो हम यहाँ पे दे देते हैं पहला माय फर्स्ट। तो अभी ये फॉर्मेट है, कैटेगरी है, कहाँ पे आपको सेव करना है, तो बाय डिफॉल्ट हम रहने देते हैं इसे बिना छेड़े, और यहाँ से कर देते हैं ओके। तो अभी हमारा बिल्ट इन में क्या हो गया, कवर पेज गैलरी में सेव हो चुका है। तो अभी अगर हम इसे चेक करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माय फर्स्ट सिटी लिखा आपको, यानी माय फर्स्ट कवर पेज। जनरल में बाय डिफॉल्ट जनरल सिलेक्टेड था, तो हमने डिफॉल्ट सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं किया था। यानी अब एनी टाइम हमें अगर कवर पेज ऐड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एनी टाइम अपने फर्स्ट कवर पेज को यूज कर सकते हैं, जो भी हम यहाँ पे एडिट करेंगे या फिर जो भी एडिट फॉर्मेट में हमने सेव कर रखा है। तो ये था हमारा पेज ग्रुप ऑप्शन का कवर पेज। अब चलते हैं अगला, ब्लैंक पेज। मान लीजिए हमें क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट में ब्लैंक पेज ऐड करना है। तो देखो कर्सर हमारा स्टार्टिंग में था, हमने इसके पहले ऐड किया, तो हमारा फर्स्ट पेज क्या है, ब्लैंक हो गया। अब इसके नीचे आपको पेज ऐड करना है, मान लो मल्टी पेजेस ऐड करना, लो फटाफट 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 जितना आपको पेजेस ऐड करने हैं आप स्टेटस बार में चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास पेज ऐड हो गए। चलो ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब सेकेंड हमारा एक ऑप्शन आता है इसमें, क्या, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, तो पहले उसके हम लगा लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला रैन एंड इक्वल टू रैन, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है।
अभी पेज ब्रेक देखते हैं क्या होता है। जैसे कि अभी मान लो हमें क्या चाहिए, ये थर्ड पैराग्राफ से क्या होना चाहिए, नेक्स्ट पेज पे हमें चाहिए था करने, तो हम यहाँ पे जाके करते हैं पेज ब्रेक, कुछ इस तरीके से। ये देखो अभी हमने देखा कि यहाँ पे जैसे हमने पेज ब्रेक किया, जैसे हमने पेज ब्रेक किया और हमारा अगला ही कंटेंट जहां से कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया, तो इसे हम कहते हैं पेज ब्रेक करना। ओके, तो पेज ब्रेक का अगर शॉर्टकट आप देखना चाहते हो तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एंटर। ओके, हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, टेबल ऑप्शन। तो देखते हैं टेबल ऑप्शन कैसे वर्क करता है हमारा। तो अभी तो हम आ गए हैं कहाँ पे, टेबल पे। तो टेबल पे अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ फॉर्मेट है हमारे पास, जो कि देखिए यहाँ पे हम खुद मैनुअल ले सकते हैं। कुछ हमें यहाँ पे दिया है फॉर्मेट ऑटोमेटिक, जो कि हम इतना ही एडजस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं मैनुअली। तो अभी जैसे कि हमने ये पूरा ऐड किया, यहाँ पे कॉर्नर से जाके से एडजस्ट करना, ऐड करना, मर्ज करना, जो भी करना है। तो यहाँ पे हमने टेबल को एक एडजस्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम पहचानेंगे इसे क्या कहते हैं। इसमें मस्ट इंपॉर्टेंट होता है, टेबल डिजाइन करने से पहले आपको कॉलम एंड रो पहचान में आना चाहिए। तो अभी ये जो हमने सिलेक्ट किया है ये होते हैं हमारे रो, यानी अगर इधर हम काउंट करने जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे क्या है यहाँ पे रो है। और यही चीज अगर हम कॉलम काउंट करने जाए, यानी ये जो होते हैं इसे हम कहते हैं कॉलम, यानी सिंगल रो के साथ ये क्या है हमारा मल्टी कॉलम, यानी टोटल 10 कॉलम होंगे। तो इसे हम कहते हैं कॉलम, जो लैंडस्केप में होता है। और ये जो सीधा हम सिलेक्ट करते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में, इसे हम कहते हैं रो। ये मल्टी रो एंड सिंगल कॉलम के साथ। तो अभी हम एक चीज इसमें बताएं आपको, जैसे हम टेबल ऑप्शन को ऐड करते हैं, हमें यहाँ पे डिजाइन और लेआउट टेबल टूल्स के लिए मिल जाते हैं। तो अब इसका यूज हम कैसे करेंगे अपने फॉर्मेट में, तो उसका यूज करने से पहले हम कुछ फॉर्मेट को इस पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अभी हम क्या किया, हमने टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए, कुछ हमने इस तरीके से फॉर्मेट ले लिया कुछ नए ऑप्शन को सीखने के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टी कलर फॉर्मेट में आपको मिलता है, आपके जो भी चाहिए आप वो फॉर्मेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कुछ इसके बेसिक फॉर्मेट पे। तो अभी यहाँ पे अगर हम चेक करें तो कुछ फॉर्मेट तो हमारा अप्लाई हुआ। अब यहाँ पे आते हैं टेबल स्टाइल्स ऑप्शन, यानी टेबल टूल के डिजाइन के अंदर हमारा पहला ग्रुप ऑप्शन है टेबल स्टाइल ऑप्शन। तो अभी पहला ऑप्शन हमें मिलता है हिडर। अब जिसे इसे अनचेक करते तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हिडर में जो भी हमारा फॉर्मेटिंग है ऑटोमेटिक हाइड हो रहा है। तो इसको एक्टिव करने के लिए हमें इसे चेक करना पड़ता है। अब आते हैं हम टोटल रो पे। तो टोटल रो चेक करें तो टोटल रो का मतलब क्या है, जहां पे हम क्या करेंगे, किसी अगर मान लो कोई इक्वेशन है, कोई टेबल है, उसे हम सम करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम नीचे सम करेंगे, ये तो है नहीं हिडर में करेंगे, यानी फुटर में सम करेंगे। तो वो जो फुटर एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, टोटल रो कहते हैं, सिंपल सा। तो ये चीज हो गया। अब आते हैं बैंडेड क्या होता है। ये देखिए बैंडेड में क्या होता है, 1 बाय 1, यानी हिडर एंड फुटर को छोड़ के 1 बाय 1 जो भी हमारे रो आ रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, बैंडेड रो। अब इसी तरीके से हमारा क्या है, फर्स्ट कॉलम। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम हमारा क्या है, हाईलाइटेड एंड फॉर्मेटिंग के साथ हाईलाइटेड है। तो इसे हमसे अनचेक किया हमने, ये आपका फॉर्मेटिंग हट गया, और जैसे हमने चेक किया फॉर्मेटिंग आपका आ गया। लास्ट ऑफ कॉलम आते हैं सेम गैप, यानी जो टोटल रो था अभी यहाँ पे लास्ट कॉलम दिया है, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट टोटल नहीं होता। तो ये देखिए आप यहाँ पे, ये आपका लास्ट कॉलम है, यहाँ पे हम लिंक करके दिखा रहे हैं। तो अब आते हैं बैंडेड कॉलम। तो हम देख सकते हैं अभी हमने रो को बैंडेड में किया था, और इसी फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, हम कॉलम को भी बैंडेड में फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे डिजाइन का टेबल स्टाइल ऑप्शन। अब आते हैं यहाँ पे टेबल स्टाइल पे। तो टेबल स्टाइल पे हम देख सकते हैं हमें कोई भी कलर फॉर्मेट चाहिए, हम मैनुअली यहाँ पे यानी फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, अब आता है शेडिंग ऑप्शन। मान लो हमें टेबल का पूरा शेडिंग अलग चाहिए, हमें नहीं चाहिए जो रेडीमेड कलर्स है, हमें खुद के कलर्स को क्या करना है, पूरे टेबल को सेट करना है। यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस फॉर्मेट में, और हल्का चाहिए और डीप कर सकते हैं, ये चीज क्लियर हो। फिर आगे चलते हैं हमारा क्या, बॉर्डर ऑप्शन पे। अब मान लीजिए हमें बॉर्डर में क्या चाहिए, डबल अंडरलाइन चाहिए। तो डबल अंडरलाइन हमने सिलेक्ट तो किया, बट यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ा। वाह कितना टाइम लग जाएगा अगर हमने पूरा ट्राई करना हुआ। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, पूरे टेबल को क्या करना है, यहाँ पे डबल अंडरलाइन में बॉर्डर अप्लाई करना है। तो हमने किया यहाँ पे, और यहाँ पे किया हमने ऑल बॉर्डर, सब डबल अंडरलाइन हो गया है। सिंपल। हमें क्या करना है, बॉर्डर के कलर चेंज करने हैं। हम गए, हमने कलर चेंज किया, और यहाँ पे हमने अप्लाई किया ऑल बॉर्डर। अगर हमें बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे नो बॉर्डर कर सकते हैं, और राइट साइड में चाहिए तो राइट साइड में, लेफ्ट टॉप बॉटम, यानी जितने भी फॉर्मेट है यहाँ पे 1 बाय 1 हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है जहाँ पे हमने देखा कि कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल को एक साथ सब पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल बॉर्डर के सेटिंग से हम जाके एक ही बार में सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसे करना है नॉर्मल। तो नॉर्मल करने के लिए हम क्या गए, अपने सिंपल फॉर्मेट पे गए और यहाँ पे पेन कलर हमारा ब्लैक था और यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से हमारा ये फॉर्मेट हो गया। अभी होता है बॉर्डर पेंटर, यानी जो भी आप स्टाइल यहाँ पे सेट करते हो वो उस स्टाइल में क्या करेगा, आपके बॉर्डर को पेंट करेगा। ये देखिए आपके अकॉर्डिंग इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट टैब के टेबल में डिजाइन, यानी टेबल टूल में डिजाइन टैब। ये तो हमारा कंप्लीट हो। अब अगला टैब हमारा आता है लेआउट। लेआउट का क्या वर्क? तो लेआउट का वर्क हम देखते हैं, यहाँ पे टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया और लेआउट पे चलते हैं। तो अभी यहाँ पे सिलेक्ट दिया है, सिलेक्ट सेल। तो अभी ऑलरेडी हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे हमने किया सिलेक्ट सेल, सिंगल सेल सिलेक्ट हुआ। इसी के साथ हम करते हैं सिलेक्ट कॉलम। तो इसने क्या किया, यहाँ पे सिंगल कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। और इसी के साथ अगर हम रो को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखो पूरा टेबल सिलेक्ट होगा, क्योंकि पूरा कॉलम सिलेक्ट था हमारा। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, फिर से करते हैं क्या, सिलेक्ट रो। तो ये देखिए पहला रो हमारा सिलेक्टेड हो गया। और यहीं पे करेंगे अगर सिलेक्टेड टेबल, तो इसी के साथ एक अगर पूरे टेबल को सिलेक्ट कर रहा है। अब आते हैं व्यू ग्रिड लाइन। इसका वर्क क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे अगर हम गए व्यू ग्रिड लाइन पे, हमने चेक कर रखा है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हमने कर दिया नो बॉर्डर। तो नो बॉर्डर करने के बाद भी अगर हम चेक करें तो ये देखिए आपको ग्रिड लाइन दिखाई दे रहा है कुछ डैशेस, इसे हम ग्रिड लाइन कहते हैं। इसे हमने ऑफ किया तो हमारा यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा, सिंपल शेडिंग में दिखाई दे रहा है, बल्कि हमारा टेबल फॉर्मेट में सब कॉलम सेल अलग अलग है। तो ग्रिड लाइन को जैसे हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाता है। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। तो आपको सेंटर अलाइन करना है, राइट करना है, अराउंड करना है टेक्स्ट के बीच में, रैप टाइप में। तो इस तरीके से हम अपने टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे टेबल टूल का टेबल ऑप्शन। अब आते हैं ड्रॉ ड्रॉ ग्रुप ऑप्शन पे। तो ड्रॉ ग्रुप ऑप्शन पे करते क्या, हम खुद से यहाँ पे टेबल डिजाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हमारा डिजाइन फॉर्मेट वही है, डबल अंडरलाइन वाला, सिंगल अंडरलाइन करते हैं और यहाँ पे फिर से हम फॉर्मेट को चेंज करके ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम फॉर्मेट चेंज करते हैं उसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे हर एक फॉर्मेट हमारा चेंज हो जाता है। तो टेबल को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे टेबल पूरा सिलेक्ट हुआ और करते हैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर कुछ फॉर्मेटिंग के लिए। अब आते हैं हम इरेजर टूल पे। मान लो हमें क्या करना है, इरेज करना है। ये देखो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मान लो इरेज करना है, हम इरेज कर सकते हैं कुछ फॉर्मेट असाइनमेंट जो कुछ भी बनाना रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा क्या, इरेजर टूल। मान लो हमें इसे इरेज करना है, इरेज कर सकते हैं तरीके से इरेजर के हेल्प से। अब देख सकते हैं एक वन बाय वन करके कुछ, ठीक। तो ये था हमारा क्या, ड्रॉ का इरेज। अब आते हैं डिलीट। डिलीट कैसे वर्क करता है, डिलीट से। तो अभी उसे करने से पहले हम अपने पिछले फॉर्मेट पे वापस होते हैं, यानी जो हमारा एग्जैक्ट टेबल था। तो अभी देखो हमें करना क्या, हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से करते डिलीट सेल। तो देखो शिफ्ट सेल लेफ्ट, क्या आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं वहां पे सेल को? बिल्कुल करना चाहोगे आप, ओके कर सकते हो। शिफ्ट सेल आप ऊपर की तरफ करना चाहोगे, डिलीट एंटायर रो, पूरे रो को डिलीट करना है, फिर एंटायर कॉलम। अभी फिलहाल के टाइम सेल करना है तो हम लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए आपका सेल यहाँ से डिलीट हुआ, बट ये क्या हुआ, पूरा फॉर्मेट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो चुका। तो इस तरीके से आपको जो भी डिलीट करना है, सेल कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, रो एंड टेबल जो भी करना है, ठीक। तो ये इस फॉर्मेट के लिए यूज होता है डिलीट, रो एंड कॉलम ग्रुप ऑप्शन में। अब आते हैं हमारे क्या, इंसर्ट ए वर्ड। हमें ऊपर की तरफ ऐड करना, जितने कॉलम हमारे पास थे उतना ही ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे मान लो हमें नीचे की तरफ करना है, नीचे में मान लो यहाँ पे नीचे की तरफ करते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से हमारा कॉलम बढ़ रहा है। अब यही चीज हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में करते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से दो दो कॉलम हम बढ़ाना चाहते हैं। ये देखो लेफ्ट साइड में भी हमारा टेबल खींच के बाहर चला गया, और इसी तरीके से हम राइट साइड में भी बढ़ा सकते हैं। तो ये था क्या, इंसर्ट करने के लिए अबव, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट जो भी है। ये था रो एंड कॉलम्स, जहाँ पे हम डिलीट कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारा ये है, ये मर्ज सेल। यहाँ पे अगर हम देखें मर्ज ग्रुप ऑप्शन में, तो मर्ज सेल का ऑप्शन जो है हमारा क्या है, डिसेबल है। क्योंकि अभी मर्ज का मतलब मिलाना। अब मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से मिलने गए, अब वहां पे आपका फ्रेंड है, तो अब मिलोगे किससे, अकेले तो मिल नहीं सकते ना, क्योंकि हम मिलने गए। तो उसी तरीके से हमें वन से ज्यादा सेल सेलेक्ट करने पड़ते हैं, यानी कम से कम टू से।
तुरंत ये ऑप्शन आपका एक्टिव। अब इसका यूज हम कब करते हैं, जैसे मान लो हेडर बनाना हुआ और अच्छा फॉर्मेटिंग दिखाना हुआ, तो हम इस तरीके से मर्ज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक, तो ये था हमारा एक फॉर्मेटिंग। अभी यहाँ पे जैसे हमें क्या करना है, स्प्लिट सेल का कैसे काम करता है, तो अभी देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे दो कॉलम में स्प्लिट करना चाहिए, या फिर टू रो हो और एक ही कॉलम हो, कुछ इस तरीके से। ये देखिए दो पार्ट हो गए हमारे इसके। अब इसे चाहते हैं हम क्या, मान लीजिए हम मोबाइल नंबर के लिए बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ से हमने ड्रॉ टूल ले लिया, इसे कैंसिल करते हैं 2 मिनट के लिए, यहाँ पे हमने ड्रॉ टूल लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्या करना है, इसे मोबाइल नंबर लेना है। मोबाइल नंबर में हमारे कितने कॉलम हो सकते हैं, 10। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और 10 टाइप कर दिया कीबोर्ड से और ओके कर दिया। इस तरीके से हमें इक्वल फॉर्मेट में एक टेबल ऑटोमेटिक स्प्लिट का कुछ इस फॉर्मेट में, तो ये आपको टेबल फॉर्मेट असाइनमेंट बनाने के लिए हम बहुत अच्छा काम करें। अब आते हैं हम कहाँ पे, स्प्लिट टेबल। तो मान लेते हैं हम ये कुछ फॉर्मेट था हमारा, जहाँ पे इसका हम सेटिंग चेंज कर देते हैं येलो टाइप करके, और मान लीजिए कुछ फॉर्मेट हमारा ये है, तो भी हम क्या करते हैं, सेटिंग देते हैं और यहाँ से इसे कर लेते हैं लेआउट से। अब हम चाहते हैं यहाँ से हमारा टेबल अलग हो जाए कुछ तो इसी तरीके से हम यूज किसका किया, हमने इंसर्ट के टेबल टूल को अलग हुआ और लेआउट में जाकर हमने टेबल टेबल को अपने हमने क्या किया, दो भागों में तोड़ दिया। ओके, तो हम चलते हैं थोड़ा अगली टॉपिक में, सेल साइज। अभी देखो यहाँ पे हमें मिलता है ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट कॉलम वेज। तो अभी हमने एक यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया है और यहाँ पे कर दिया हमने ऑटो फिट कंटेंट। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम कंटेंट को टाइप करेंगे उसी अकॉर्डिंग हमारा जो कॉलम है या सेल है एडजस्ट होता जाए कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये तो क्या था हमारा ऑटो फिट कंटेंट। अब हम चलते हैं ऑटो फिट विंडो पे। तो हम आ गए ऑटो फिट विंडो ऑप्शन पे, तो हमने किया इस पे क्लिक। तो सेम ये भी अभी क्या है, विंडो यानी जो रूलर है आपका, टेबल क्या हुआ उस फॉर्मेट में आपका एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे जो आप टाइप करोगे ये क्या करेगा, विंडो का साइज जहां तक है रूलर एंडिंग वहां तक आपके कंटेंट को टाइप करके या फिर एडजस्ट करके देगा, किसमें, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। तो ये क्या था आपका हॉरिजॉन्टल, यानी जिसे कहते हैं हम क्या, ऑटो फिट विंडो। तो अगला ऑप्शन हमारा क्या है इसमें, फिक्स कॉलम वेज, यानी कॉलम की चौड़ाई को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया फिक्स कॉलम वेज, यानी कॉलम की चौड़ाई को हम फिक्स कर देते हैं और जो भी कंटेंट हमारा टाइप होगा ये किसमें होगा, वर्टिकल फॉर्मेट में होगा। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट, यानी ऑटो फिट में ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो एंड फिक्स कॉलम वेज का ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा एक छोटा सा क्लू। ओके, आगे चलते हैं साइज। अभी यहाँ पे हम देखें हमारी ये जो सेल का साइज है 1.03 सेंटीमीटर है। इसे हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, बढ़ रहा है, देखिए देख सकते हैं। इसके वेज को बढ़ाना है, यहाँ से हम वेज बढ़ा सकते हैं इसका अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहिए हमें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेल के हाइट और यानी वेज को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम, ये कैसे काम करता है। तो इसके काम करने के तरीके में हम चलिए चेक करें। कुछ फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे कर देते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से टेबल फॉर्मेट है, इसे हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे कुछ एक ही बार में। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा तो कॉलम और रो दोनों ही कम ज्यादा है, इक्वल साइज में कोई नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले रो को इक्वल करते हैं। क्या करेंगे, रो को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, डिस्ट्रीब्यूट रो, हमने सिलेक्ट किया सभी रो को, एक से ज्यादा रो आपके सिलेक्टेड होने चाहिए और यहाँ पे हमें क्लिक करना है डिस्ट्रीब्यूट रो। तो हम अगर यहाँ पे चेक करें तो हमारे रो के साइज का, यानी सभी रो के साइज का क्या हुआ, साइज एग्जैक्ट प्रॉपर हो गया, यानी सबका सेम साइज है। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम के साइज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम देखें हमने फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट किया था तो फर्स्ट कॉलम का इक्वल साइज में ये डिवाइडेड हो गया है, बट यही नीचे अगर हमने सिलेक्ट नहीं किया था तो ये चीज हमारा फॉर्मेट इक्वल में नहीं हुआ, यानी इक्वल वेज इसके नहीं है। और फिर से हमने सब टेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ से क्लिक किया और सभी देख सकते हैं कि यानी इसके जो हाइट है एंड वेज है सभी इक्वल इक्वल डिवाइडेड हो गए। तो ये था हमारा सेल साइज ग्रुप ऑप्शन टेबल स्टूल्स के लेआउट का। अगला चलते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ऑप्शन कैसे काम करता है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट,
क्या है, सब्जेक्ट। तो अभी ये वर्ड है, हम देख सकते हैं एकदम टॉप में है, दिख रहा है। टॉप मिडल ऑप्शन होता है ये अलाइनमेंट में, थोड़ा इसे हम और लेंथ कर लेते हैं, फिर दिखाइएगा। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी ये सेंटर अलाइन है, ये आपका राइट अलाइनमेंट है, टॉप राइट। इसे हम कहते हैं मिडल लेफ्ट, मिडल मिड है, एंड मिडल सेंटर कह सकते हो आप। और ये होता है मिडल राइट। देन आपका आता है बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिडल एंड बॉटम। तो इस तरीके से हम मिडल सेंटर कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को एक फॉर्मेट में बनाने के लिए। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, इसका डायरेक्शन चेंज करना है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। ये देखिए जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, अलाइनमेंट भी आपका उसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करने के लिए है। अब हम आते हैं सेल मार्जिन ऑप्शन पे। सेल मार्जिन काम कैसे करता है, मान लो ये कोई एक सेल है हमारा, यहाँ पे हम लिखते चले गए, लिखते चले गए थे। तो अभी यहाँ पे तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं ज्यादा कुछ मार्जिन नहीं है, यहाँ पे हमने क्लिक किया है और उसी पे है। अभी आप देख सकते हैं टॉप एंड बॉटम में 0 सेंटीमीटर दिया, लेफ्ट एंड में तो भी कुछ दिया है, मान लीजिए हमें, या फिर और भी बढ़ा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमें 1 सेंटीमीटर का चाहिए। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको मिला, कुछ स्पेस मिल गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने सेल के अंदर मार्जिन सेट कर सकते हैं। पेज का था ही आगे मिलेगा, बट लेआउट यानी टेबल स्टूल के लेआउट में हम सेल के मार्जिन को भी क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने पास। हम चलते हैं टेबल स्टूल के लेआउट के डेटा टाइप ग्रुप ऑप्शन पे। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं एक पहला ऑप्शन हमें मिलता है शॉर्ट, जो कि हम अपने पहले वीडियो में भी बता चुके हैं आप लोगों को। तो अभी यहाँ पे शॉर्ट पे हम एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। अभी हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है आपको शॉर्ट बाय कॉलम 1, ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है। और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट उसने ऑटोमेटिक एक्सेप्ट किया है। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, इसे असेंडिंग में एक्सेप्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं 1 2 3 12, जो भी फॉर्मेट आपके पास है, ये क्या करा है इसने, असेंडिंग में एडजस्ट कर दिया। इसी तरीके से हम इसे डिसेंडिंग में कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने डिसेंडिंग में सेट किया और ओके कर दिया। तो 1 2 3 45 32 31 31 हमारा सबसे नीचे चला। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल में सॉर्टिंग कर सकते हैं जैसा भी हमें चाहिए। ओके, तो अगला ऑप्शन हमारा आपका है इसमें रिपीट हाइडर रूल। ये कैसे वर्क करता है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन डिसेबल है। ये वर्क कैसे करेंगे, तो अभी ये वर्क करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने हाइडर को, टेबल के हाइडर को सिलेक्ट करना होगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल है, इसे थोड़ा हम और भी बढ़ा के देख लेते हैं नेक्स्ट पेज तक। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास मल्टी रो वाले टेबल्स है, जिसमें हम डेटा एंट्री कर रहे हैं अपने कंपनी का या फिर जो भी हमारे वर्क है, ऑफिस वर्क। तो अभी इसमें हम जो भी डेटा वर्क करते हैं, हमारे पास कई सारे पेजेस आ जाते हैं। तो अभी पेजेस पे हमें क्या करना है, हाइडर हमें किसी पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसी हाइडर को हमें क्या करना है, सब पे अप्लाई करना है। अब फॉर्मेटली करने जाएंगे तो टाइम लगेगा। इस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने हाइडर को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करते हैं हमारा ऑप्शन एक्टिव होता है, और इसे हम कर देते हैं क्लिक। और एक ही साथ में हमारा हर एक पेज पे ऑटोमेटिक रिपीटेड हाइडर के फॉर्मेट में आपको मिलता चला जाएगा, कुछ इस फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। आपको ऑटोमेटिक आपका हाइडर अप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये था हमारे डेटा टाइप का रिपीट हाइडर रूल्स। अब आते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये हमारा कैसे वर्क करता है, यानी टेबल में जो भी फॉर्मेट है हम उसे कैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखने चाहें, तो अभी हम चलते हैं एक नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं एक छोटा सा टेबल, कुछ इस फॉर्मेट में, और हमने कर लिया इसे सिलेक्ट। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट है, यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं कंटेंट। तो मान लो यहाँ पे है हमारा
तो अभी हमने यहाँ पे एक डेटा लिया, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, पोस्ट, सैलरी। इसमें एक डेटा था हमारा, क्या विशाल एक ऑपरेटर है, स्टाफ है, सैलरी उसका 3,000। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मान लीजिए टेबल से टेक्स्ट में करना। यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे जो भी हमारा था, यहाँ पे हमने कॉमा फॉर्मेट में अलग करना है, पैराग्राफ मार्क में करना है, कैसे करना है ये यहाँ पे डिपेंड करता है। ऑर्डर पे करना है, आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे जो भी सिंबल देंगे, अभी मान लीजिए हमने ऑब्लिक का सिंबल यहाँ पे स्लैश दिया है और इसी के फॉर्मेट में हमें अलग करना है। तो हम देख सकते हैं जहां पे हमारा ऑर्डर था वहां पे ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें स्लैश अटैच मिल गया है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी चीज को हमें क्या करना है, फिर से टेबल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो हाउ टू क्रिएट इन टेबल, यानी टेक्स्ट को टेबल में कैसे कन्वर्ट करें। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम देखते हैं कि टेक्स्ट से टेबल में कैसे करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे टेबल में मिल गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक उसने फिक्स कर लिया कैसा क्या चाहिए। यहाँ पे फिटिंग हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑटो फिट ऑप्शंस। अब हम यहाँ पे चाहते हैं किस फॉर्मेट में, तो अदर फॉर्मेट में हमने स्लैश दिया था, स्लैश को चेक करना है। अगर आपका यहाँ पे कॉमा है, अदर फॉर्मेट है, तो आप उसे चेक करके यहाँ पे टाइप करके कर सकते हो। और यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से हमें हमारा फॉर्मेट तैयार होके मिल गया है, यानी टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट हो गए। तो ये था आज हमारे इंसर्ट टैब का डेटा टैब, इंसर्ट टैब का डिजाइन एंड लेआउट टैब। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और आपको रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पिन करें, सेंड करें, टाइप करें। आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा, हम बार बार कहते हैं, ताकि अपने स्ट्रेस को बनाए रखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रखिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। हम ऑफलाइन ऑनलाइन मोड सब पे काम करते हैं, आप भी हमसे जुड़िए। आप भी आइए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। स्किल्स एजुकेशन SCI। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।